उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय चौधरी के तत्वाधान में आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना मांग के आंदोलन को शुरू करने के लिए दीवानी चौराहे स्थित किसान नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन अधिवक्ताओं ने शामिल होकर आंदोलन की सहमति जताई। जनमंच के अध्यक्ष अजय चौधरी ने नाराजगी जताते हुए आगरा के विधायक सांसदों को पंगु बताया और कहा, रन फॉर हाई कोर्ट खंडपीठ से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज की जो गोष्ठी रखी गई है वो चौधरी साहब के विचारों पर रखी गई है। माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने आगरा से ही लॉ किया था, आगरा यूनिवर्सिटी से। वो एक किसान वसीया है, नो डाउट। हमारे बड़े भाई रमाशंकर शर्मा जी ने अभी विस्तृत रूप से आपको बताया, लेकिन आगरा में वर्ष 1966 से लेकर के आज तक हाई कोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर के अधिवक्ता अनवरत रूप से आंदोलन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में नहीं हो सकी। जनमंच द्वारा आज की इस बैठक के द्वारा, आज की गोष्ठी के द्वारा एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, रन फॉर हाई कोर्ट बेंच। लंबे समय से मांग कर रहे हैं अजय जी, आप सब अधिवक्ता मिलकर, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। लगातार सांसद विधायक आपको प्रलोभन देते हैं, आप उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, सरकार में ले आते हैं, उन्हें सांसद विधायक बनाते हैं, लेकिन आपकी नहीं सुना। क्या आपकी लड़ाई में कमी रह जाती है या सांसद विधायकों में कमी है? हमारे जन प्रतिनिधित्व जो है वो पंगु है। पिछली बार हम सांसद राजकुमार चार साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं शीतकालीन सत्र में हाई कोर्ट खंडपीठ का मुद्दा सदन के अंदर उठाऊंगा, लेकिन आज तक पूरा सत्र खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट खंडपीठ का मुद्दा सदन में चर्चा तक नहीं की। तो मैं समझता हूँ इसके लिए आगरा का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो पंगु है, जिसकी वजह से आज तक हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना नहीं हो पाई। लेकिन जनता जब जागती है और आंदोलन करने के लिए जब रोड पर उतर आती है तो बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। अभी इसकी शुरुआत के लिए हम लोग रन फॉर हाई कोर्ट बेंच आंदोलन के नाम से आंदोलन शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको आने वाले समय में हजारों की संख्या में लोग दौड़ते हुए हाई कोर्ट बेंच के लिए नजर आएंगे। वीरेंद्र फौजदार एडवोकेट, पूर्व सचिव आगरा एडवोकेट एसोसिएशन आगरा। चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह इस प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी 5वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय राजनीति की बागडोर उन्होंने संभाली। और जब से वो राजनीतिक कैरियर में आए, उन्होंने तब से ही राजनीति में सुस्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस देश की राजनीति को दिल्ली के लुटियन जॉन से लेकर के ग्रामीणों क्षेत्र में लेकर आए और मजदूर और ग्राम पिछड़े उनकी राजनीति करते हुए वो राजनीति के शिखर पर पहुंचे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा हाईकोर्ट की बेंच के लिए बहुत दिन से संघर्षरत है, क्योंकि चौधरी साहब ने आगरा कॉलेज से LLB की, लॉ ग्रेजुएट बने, उसके बाद में उन्होंने वकालत की। यहाँ हाईकोर्ट भी पहले था ना आगरा में? मैं वही बता रहा हूँ, वकालत भी की, क्योंकि आगरा में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो शिफ्टिंग है वो पूर्व से उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आगरा में था। और आगरा के हाईकोर्ट को, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ हमारे लोग, राजनीतिक जो लोग थे, करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर के तत्कालीन सरकार, अंग्रेज सरकारों ने उठा करके उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में एक बेंच के रूप में शिफ्ट किया था और कुछ दिन के लिए वो व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बाद में वो लगातार वहाँ से बनी हुई है। ये हमारा वैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि मूल जड़ यहाँ से ही है, तो ये लौट करके हमें बिना सरकार के हाईकोर्ट यहाँ नहीं आएगा। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार की कितनी क्या कहते हैं यहाँ हाईकोर्ट की बेंच की मांग करते हुए जसवंत सिंह आयोग
1983 में जी भाई साहब, गठित होने के बाद में सरकार ने भगवान उसके बाद में कोई भी सरकार आई हो, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट किसी भी सरकार ने लागू नहीं की, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, इवन भाजपा की सरकार की 2-2, 3-3 बार रिपीट हुई है उसके बाद में। लेकिन ये हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। हम पुरजोर तरीके से इसकी मांग को करेंगे और जैसे कि जनमंच के संयोजक का ये सुझाव है कि रन फॉर हाईकोर्ट बेंच की जाए, तो उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। हमारे भारत के किसानों के, करोड़ों किसान अन्नदाताओं के मसीहा, भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो हम सबके प्रणेता हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी जयंती के अवसर पर जनमंच की ओर से मेरे छोटे भाई चौधरी अजय सिंह ने एक बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम रखा है। चौधरी साहब उन नेताओं में से थे जो देश की शान होते हैं, जो देश की पहचान होते हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध चौधरी साहब ने सबसे पहले डोर फूंका था और उस समय की सत्ता को चुनौती भी दी थी। चौधरी साहब हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहे और आज किसानों की हालत ये हो गई है, भटकता है उनका अभाव। चौधरी साहब अगर आज होते तो किसानों को 15 महीने बॉर्डर पर काले कानून के विरोध में ठंड में 750 जाने नहीं गंवानी पड़ती। आज किसानों को गाली देने वालों को महिमा मंडित किया जा रहा है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान अनशन के तक के लिए अभी वो अब डब्बेवाल हैं, कौन हैं, उन्होंने अपनी जान तक पर खेल गए हैं। वो बहुत ही कहना चाहिए गंभीर स्थिति में आ गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा तो कहेगी हम किसानों की बहुत मदद कर रहे हैं, हमें दोगुना कर दिया है। आप साक्षात प्रमाण हैं कि भाजपा के शासन में सबसे ज़्यादा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हुआ तो किसानों का ही हुआ है। किसानों के ऊपर GST तक लगा दी, किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा, MSP अभी तय नहीं की गई। किसान दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे ठंड में, बरसात में, गर्मी में अपना खून पसीना बहाता है और तब कहीं जाके पूरे देश की जनता का पेट भरता है। और वो अन्नदाता आज अपनी मांगों के लिए अनशन करे, भूख हड़ताल करे, आंदोलन करे, जेलों की यात्रा करे, उन पर फिर लाठियों की बौछार हो, उन पर गोलियों की बौछार हो, ये पानी की बौछार हो, ये कहाँ का न्याय है? किसान आप लोग चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, वो किसानों को मसले भाजपा में शामिल हो गए, वो भाजपा को समर्थन कर रहा है, आप कह रहे हैं भाजपा। देखिए ऐसा है, इसमें एक बात उन्होंने अच्छी की है भाजपा ने, मैं साफ कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मसीहा को भारत रत्न दिया, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और देखिए राजनीति में, आज की राजनीति में ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी एक बात पर अड़े गए। अगर देश का भला करने के लिए या देश के साथ खड़ा होने के लिए, लेकिन हाँ इतना कहूँगा, किसानों को भला हो रहा है फिर नहीं, ये मैं कहूँगा कि जयंत चौधरी साहब को किसानों के लिए अपने पिता में, अपने बाबा की तरह आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर रहे।